अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज भाई और बहनों, आज जो मैं वीडियो आप लोगों के लिए ले आई हूँ उसमें आप देखोगे कि कैसे एक स्टूडेंट ने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत बड़ी बात कह दी और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत सुनकर बड़े बड़े प्रोफेसर्स और पीएचडी होल्डर्स भी दंग रह गए। आइए नाजरीन, ये बेहतरीन वीडियो को देखिए और ये वीडियो देखने से पहले ये लाजमी है, जरूरी है मेरे इस वीडियो को तमाम मुसलमानों तक जरूर से शेयर करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, दुश्मन ये देखकर हैरान हो गए। रखा मेरे नबी ने दुनिया में जब कदम, पत्थर भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपके सामने इस मुख्तसर वक्त में मोहब्बत रसूल जैसे मुक़द्दस उन्वान पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ। मोअज़्ज़िज़ सामीन, इस दुनिया में हजारों लोग ऐसे गुजरे हैं कि जिनको ना तो हमने देखा है, ना तो हमारी इनसे कोई रिश्तेदारी रही है और ना ही हमें इनसे कोई माली या जानी फायदा हासिल हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद हम इनसे मोहब्बत करते हैं, इनसे अकीदत रखते हैं और इनके तस्किरे भी करते हैं। लेकिन क्यों हम इनसे मोहब्बत, इनसे अकीदत और इनके तस्किरे, इनकी खुसूसियात और कमालात की वजह से करते हैं? जैसा कि हम हातिम ताई से मोहब्बत करते हैं, हम हातिम ताई से मोहब्बत उसकी सखावत की बिना पर करते हैं। हम नौशेरवां से मोहब्बत करते हैं तो उसके अदलो इंसाफ की बिना पर। हम फिरदौसी और सादी से अकीदत रखते हैं तो उनकी इल्म और हिकमत की वजह से उनसे अकीदत रखते हैं। हम मिस्र की क्लियोपेट्रा का नाम लेते हैं तो उसके उस नौजमाल की बिना पर उसका नाम लेते हैं। लेकिन क्यों, अगर हम इन लोगों से, इनकी खुसूसियात और कमालात की वजह से मोहब्बत कर सकते हैं तो हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से मोहब्बत क्यों ना करनी चाहिए, जो इन कमालात का मजमुआ थी। और ये भी एक हकीकत है कि जो इन लोगों में कमालात पाए जाते थे वो कामिल नहीं बल्कि नाक़िस थे, और मेरे पैगंबर का हर कमाल कामिल था। मैं हातिम ताई की सखावत से इनकार तो नहीं करता, लेकिन हातिम ताई की सखावत मेरे रसूल की सखावत से भला कैसे मुकाबला कर सकती है कि जिसने दोस्तों को भी फायदा पहुंचाया, जिसने दुश्मनों को भी फायदा पहुंचाया, जिसने जाहिर को भी मालामाल किया, जिसने बातिन को भी मालामाल किया, जिसकी सखावत का सिलसिला उसके जाने के बाद भी इस दुनिया में जारी है। वो दुनिया में भी नवाजता था, आखिरत में भी अपनी उम्मत को नवाजेगा। मैं नौशेरवा के अदल इंसाफ से भी इनकार तो नहीं करता, लेकिन नौशेरवा का अदल इंसाफ मेरे रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदल इंसाफ से भला क्या निस्बत रखता है कि जिसने अरब के जालिमाना माहौल में अदल के मीठे चश्मे जारी कर दिए और जिसने ये तक कह दिया कि मेरी बेटी फातिमा भी अगर चोरी करेगी तो हम उसके भी हाथ काट देंगे। मेरे दोस्तों, हम मिस्र की क्लियोपेट्रा का नाम क्यों लेते हैं? क्योंकि खाक को आसमान से और जर्रे को पर्वत से भला क्या निस्बत है? मेरे पैगंबर को मुकाबला तो मिस्र के वो हसीन भी नहीं करता जिसे देखकर चंद औरतों ने अपने हाथ काट लिए थे और उनके होश आवाज गुम हो गए थे। कमाले हुस्न यूसुफ पर फकत आशिक जुलेखा थी, खुदा खुद जिस पे आशिक है वो सूरत है मोहम्मद की। आज दुनिया वाले किसी की जहानत पर नाज करते हैं तो किसी की दयानत पर नाज करते हैं, किसी के हुस्न पर नाज करते हैं तो किसी की सखावत पर नाज करते हैं, किसी की दौलत पर नाज करते हैं तो किसी के इसार पर नाज करते हैं। तो मैं उस नबी पर नाज क्यों ना करूं जिसमें ये सारी खुसूसियात पाई जाती थी? मेरे नबी के अंदर सदाकत थी जिससे अबू बकर सिद्दीक बन गए। मेरे नबी के अंदर अदालत थी जिससे उमर फारूक आदिल बन गए। मेरे नबी के अंदर सखावत थी जिससे उस्मान गनी सखी बन गए। मेरा नबी बहादुर था जिससे अली शेर खुदा बन गए। मैं इससे आगे बढ़कर कहना चाहूंगा कि मेरे नबी के अंदर, मेरे पैगंबर के अंदर रब कायनात ने हर वो कमाल रख दिया था जो आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक तमाम अंबिया में फर्दन पाया जाता था। मेरे नबी के अंदर आदम का खुल्क था, नूह की तबलीग थी, इब्राहिम का अमल तौहीद था, इस्माइल का इसार था, मूसा का जलाल था, हारून का जमाल था, यूसुफ का हुस्न था, यहया की पाकदामनी थी। रब कायनात ने मेरे नबी में हर वो कमाल रख दिया था। मैं कहता हूं जिसे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं, उसे पाकदामनी से मोहब्बत नहीं, उसे सदाकत से मोहब्बत नहीं, उसे शराफत से मोहब्बत नहीं, उसे अज्र इंकिसारी से मोहब्बत नहीं, और जिसे अखलाकियात से मोहब्बत नहीं उसे इंसानियत से मोहब्बत नहीं, और जिसे इंसानियत से मोहब्बत नहीं वो इंसान नहीं, वहशी दरिंदा है। बल्कि मैं तो समझता हूँ ऐसे दिल वाले इंसान में दिल नहीं पत्थर का टुकड़ा है, और जिस इंसान के दिल में उल्फत रसूल की लगन नहीं, नबी करीम की उल्फत का जज्बा नहीं, ऐसे दिल वाला इंसान फासिक तो हो सकता है, फाजिर तो हो सकता है, मुनाफिक तो हो सकता है, काफिर तो हो सकता है, लेकिन ऐसे दिल वाला इंसान मोमिन मुसलमान नहीं हो सकता। मेरे दोस्तों, मोमिन मुसलमान नहीं हो सकता। मेरे नबी ने फरमा दिया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदी व वलदी वन नास अजमाइन। तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक ईमानदार नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसे उसके औलाद से ज्यादा, उसके वालिदैन से ज्यादा और सबसे ज्यादा महबूब ना हो जाऊं। तो आइए अपने गिरेबानों में झांक के देखते हैं कि कहीं हमारे दिलों में अपने वालिदैन के लिए, अपनी औलाद के लिए, अपने अजीज और अकारिब के लिए और इस दुनिया के लिए उनसे ज्यादा मोहब्बत तो नहीं, और अगर है तो इसका मतलब अफसोस के साथ मेरे दोस्तों हमारे ईमान को खतरा है।
میرے پروردگار نے بھی فرما دیا اور جو رسول تمہیں دے اسے لے لو اور جسے منع کرے اسے چھوڑ دو. آخر میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گا کہ تمام بیرونی طاقتوں کو ہم سے ٹکرانے سے پہلے یہ بات کبھی فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں. ہماری رگوں میں خون کے بجائے محبت رسول گردش کرتا ہے. ہم دین محمد کے وفادار سپاہی مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. سبحان